महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चला आ रहा सियासी तूफान देवेंद्र फडणवीस की शपथ लेते ही शांत हो गया। शुरुआत में मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच खींचतान देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद ये तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई। महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के रूप में नया सीएम मिला। आपने कई बार देवेंद्र फडणवीस के सियासी जीवन की कहानी तो सुनी होगी, पर देवेंद्र फडणवीस के जीवन की एक अनसुनी कहानी है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो है उनकी लव स्टोरी। आइए उनके जीवन की कुछ अनकही कहानी बताते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की शादी साल 2005 में हुई थी। वह नेत्र रोग विशेषज्ञ शरद रनाडे और स्त्री रोग विशेषज्ञ चारुलता रनाडे की बेटी हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। वे कई आयोजनों में मौजूद रहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की प्रेम कहानी बेहद खास रही है। ऐसे हुई थी अमृता देवेंद्र की पहली मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस दोनों अपने एक दोस्त के घर पर शादी में सबसे पहली बार मिले थे। इसी अपनी पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे से बात करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अमृता के पास उस समय बहुत कम समय था। उस दौरान अमृता को पता ही नहीं चला कि देवेंद्र फडणवीस के साथ 90 मिनट से ज़्यादा का समय कैसे बीत गया। अमृता का शुरू में राजनीति के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा अलग था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद राजनीति के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। देवेंद्र फडणवीस के शादी के दिन भी एक अलग वाक़या हुआ। उनकी शादी में बुलाए गए मेहमानों से कई ज़्यादा लोग उनकी शादी में शामिल हुए थे। यही वाक़या लोगों के मन में उनकी इज्जत को दर्शाता है, पर इस बात में भी सच्चाई है कि अमृता फडणवीस की नोक जोक भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। अमृता ने खोली फडणवीस की पोल। एक इंटरव्यू में बात करते हुए अमृता ने कहा था कि देवेंद्र से मिलने से पहले मैं दबाव में थी। मैं सोच रही थी कि देवेंद्र कैसे इंसान होंगे। मेरे मन में राजनेताओं के प्रति नकारात्मक छवि थी, लेकिन देवेंद्र से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे वह बहुत ईमानदार व्यक्ति लगे। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करते हुए अमृता ने साफ कहा कि वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। वे लगातार काम में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ बिताने के लिए अच्छा समय नहीं मिल पाता है। अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र शादी से पहले या शादी के बाद भी कभी रोमांटिक नहीं हुए। उनकी पूरी दुनिया राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। एक इंटरव्यू में अमृता फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक बार में 30 से 35 पूरन पूड़ियाँ खा जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल होते दिखे थे, जिसके बाद अमृता के बयान पर देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी थी। अमृता फडणवीस पेशे से बैंकर रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी बैंकिंग करियर की शुरुआत साल 2003 में एक्सिस बैंक से बतौर कैशियर के रूप में की थी। वही देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को गाने का भी बहुत शौक है। उनके कई गाने आज भी यूट्यूब पर धमाल मचाते हैं। अच्छी सिंगर के अलावा वह एक अच्छी डांसर भी हैं। अमृता फडणवीस सोशल वर्क भी करती हैं। देवेंद्र फडणवीस एक तरफ जहां अपनी राजनीति में लगे रहते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी गानों, एक्टिंग और अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। इन दोनों कपल की एक बेटी भी है। बहरहाल वो कहते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। ऐसा ही सच इन दोनों की कहानी में होता दिख रहा है। फडणवीस के सीएम बनने में उनकी मेहनत और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का अहम हाथ है। देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद रहीं। ऐसे में एक बार फिर फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र की कमान तीसरी बार आई है। देवेंद्र फडणवीस और अमृता की कहानी एकदम फिल्मी लव स्टोरी की तरह है। ऐसे में इन कपल्स की स्टोरी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।